पिछले कुछ दिनों से रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम इलाके में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वह केस 1993-94 में शुरू हुआ था और वह केस CNT एक्ट के धारा 71A यानी 71A में दायर किया गया था। उस केस को समझने के लिए सबसे पहले यह रिट पिटीशन को देखना ज़रूरी है, जिससे हमें उस केस का सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा। रिट पिटीशन सिविल 5461 ऑफ 2024 द्वारा महादेव राव सन ऑफ लेट भुकला राव रेसिडेंट मधुकम रातू रोड रांची किनके अगेंस्ट केस किया गया? स्टेट डिप्टी कमिश्नर रांची, एडिशनल कलेक्टर रांची, स्पेशल ऑफिसर SAR रांची, सर्कल ऑफिसर यानी कि CO हेहल। इस केस में प्रेयर क्या था? यह कि रेस्पोंडेंट नंबर 5 यानी CO को निर्देश दिया जाए कि वह कब्जा दिलाए। किन्हें कब्जा दिलाए? महादेव राव को। किस ज़मीन पर कब्जा दिलाए? RS प्लॉट नंबर 319, खाता नंबर 179, एरिया 45 डिसमिल। और यह केस धारा 71A CNT एक्ट के अंतर्गत फाइल किया गया। अब इस केस का सीक्वेंस क्या है? पिटिशनर यानी कि महादेव राव ने सर्वप्रथम सेक्शन 71A CNT एक्ट के अंतर एक केस दायर किया जो SAR शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन केस नंबर 169 ऑफ 93-94 के नाम पर दर्ज हुआ और उनके हक में फैसला हुआ। अब उनके हक में फैसले होने के बाद मधुकम क्षेत्र के जो निवासी है जो उस फैसले से प्रभावित होते हैं, उन्होंने SAR अपील फाइल किया, अपील नंबर 570R15 1997। उनका अपील को डिसमिस कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर रांची के द्वारा। कब? 15 जुलाई 1998। उसके बाद मधुकम क्षेत्र के जो निवासी है वो रिवीजन में गए, SAR रिवीजन नंबर 120 ऑफ 1998 किनके यहाँ? कमिश्नर साउथ छोटानागपुर डिवीजन के यहाँ, और रिवीजन उनके फेवर में अलाउ हो गया। अब जो पिटिशनर यानी कि महादेव राव वो अब हाईकोर्ट गए। रिट पिटिशन CWJC नंबर 2383 ऑफ 1999 और यह ऑर्डर उनके फेवर में अलाउ हो गया। इस ऑर्डर को भी हम जरा संक्षिप्त में देख लेते हैं ताकि ये सीक्वेंस हमारा क्लियर रहे। सो यह रहा केस महादेव उरांव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चूँकि ये केस 1999 में फाइल किया गया था इसलिए स्टेट ऑफ बिहार है और इसका फैसला 1 मई 2009 को आता है। इस केस में फैक्ट्स वही हैं कि सेक्शन 71A CNT में यह केस फाइल किया गया था। 45 डिसमिल ज़मीन थी, RS प्लॉट नंबर 319, खाता नंबर 179, SAR केस नंबर 169 के तर्ज पर यह दर्ज हुआ 1993-94 में। उसके बाद पिटिशनर के हक में फैसला हुआ। फिर अपील में गए मधुकम के निवासी यानी जो खरीदार हैं जिनके घरें अभी टूट रही हैं, वे अपील में गए थे 97 में। अपील में वे हार गए। उसके बाद वे रिवीजन में गए कमिश्नर के यहाँ, वहाँ वे जीत गए। अब उस रिवीजन के अगेंस्ट महादेव राव जो है हाईकोर्ट गए और ये उसी का फैसला है। इस केस में जो कुछ लिमिटेशन पीरियड को लेकर बातें हुई, जो अंत का जो कंक्लूजन है वो हम देखेंगे कि 30 साल का जो लिमिटेशन पीरियड है वो काउंट होना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। और इसमें एक फैक्ट है कि ये ज़मीन का ट्रांसफ़र 1974 में हुआ था, तो वहाँ से 30 साल यानी 93 में केस डाला गया, जो कि विद इन द लिमिटेशन पीरियड है। और लिमिटेशन को यहाँ 12 साल नहीं माना जाएगा बल्कि 30 साल माना जाएगा, जो कि CNT में एक स्पेशल प्रोविज़न डाला गया है ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और एक और चीज़ यहाँ कहा गया कि ये वेल सेटल्ड है कि ज़मीन का ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ सादा हुक्मनामा या अनरजिस्टर्ड हुक्मनामा से नहीं किया जा सकता। तो अंत में रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया और पिटिशन अलाउ हो गया। तो हमने देखा कि CWJC नंबर 2383 ऑफ 1999 में महादेव राव के पक्ष में फैसला हुआ और कमिश्नर साउथ छोटानागपुर डिवीजन रांची का रिविजनल ऑर्डर जो था उसे क्वैश कर दिया गया। अब इससे आहत होकर जो मधुकम क्षेत्र के निवासी हैं उन्होंने LPA नंबर 341 ऑफ 2009 और LPA नंबर 342 ऑफ 2009 हाईकोर्ट में दायर की। अब ये दोनों LPAs डिसमिस्ड फॉर डिफ़ॉल्ट हो गए, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं यानी कि जो LPA दायर किए थे इन्होंने इस केस में ध्यान नहीं दिए एक तरह से, जिस कारण ये डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया। कारण जो भी हो, डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया। सब्सिक्वेंटली ये जो LPAs डिसमिस हुए थे इसके अगेंस्ट CMP फाइल किया गया। अच्छा, ये LPA क्या होते हैं? LPA आर लेटर पेटेंट अपील। रिट पिटिशन में एक जज की बेंच रिट पिटिशन सुनती है जनरली। अब उस एक जज की बेंच के फैसले के अगेंस्ट 2 जज की बेंच में जाया जाता है तो नॉमेनक्लेचर केस का LPA हो जाता है, लेटर्स पेटेंट अपील। अब जो ये डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया, इसमें सिविल मिसलेनियस पिटिशन CMP फाइल किया गया 201 ऑफ 2017 और यह CMP भी डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया। कब? 5 दिसंबर 2018 को। और चूंकि उसके बाद पिटिशनर को कोई भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस नहीं आया जिससे यह पता चलता है कि इस केस में
जो मधुकम क्षेत्र के निवासी हैं वे सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं या किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिए हैं, तो इसलिए जो ऑर्डर था CWJC नंबर वो 1999 वाला वो फाइनल हो गया। और इसलिए ये बहुत बार CO के पास गए ताकि वो कब्जा दिला सके, पर किसी तरह का कोई पॉजिटिव एक्शन CO द्वारा नहीं लिया गया। इसीलिए इन्होंने 2024 में ये रिट पिटिशन हाईकोर्ट में डाला। स्टेट का भी कोई ऑब्जेक्शन रहा नहीं, इसलिए फिर कोर्ट ने कहा कि हैविंग हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड कंसिडरिंग द अफोरसेड सीरीज ऑफ लिटिगेशन, इट अपीयर्स कि SAR कोर्ट ने 13 दिसंबर 1996 को एक ऑर्डर पारित किया था जो कि अब फाइनल हो गया है टिल दिस कोर्ट। और ये फाइनल कब हुआ? जब LPA नंबर 341 ऑफ 2009 एंड 342 ऑफ 2009 एज वेल एज CMP 201 ऑफ 2017 डिसमिस हो चुका। इन सर्कमस्टांस में रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी कि CO को निर्देश दिया जाता है कि वो नोटिसेज इशू करें जो भी मधुकम क्षेत्र के निवासी हैं उन्हें, और फैक्ट्स को वेरीफाई कर लें कि कोई सुपीरियर कोर्ट में कोई गए हैं या नहीं गए हैं, और कब्जा वापस दिलाएं पिटिशनर को। कब तक दिला दे? विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के दिए जाने के 12 हफ्तों के अंदर आप जो है पिटिशनर को यानी महादेव राव को ज़मीन का कब्जा वापस दिलाएं। अब इस केस में ऑर्डर पारित होने के बाद क्या महादेव राव को ज़मीन का कब्जा वापस मिला? नहीं मिला। यह ऑर्डर पारित कब हुआ था? इस ऑर्डर का डेट है 22 अक्टूबर 2024। अब देखते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट फिर महादेव राव ने क्या किया। इस केस में महादेव राव ने फर्दर एक कंटेम्प्ट केस फाइल किया। कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना। जब हाईकोर्ट का स्पेसिफिक आदेश मौजूद है कि आपको पिटिशनर को कब्जा वापस दिलाना है 12 हफ्तों के अंदर, फिर भी स्टेट ने कब्जा वापस नहीं दिलाया पिटिशनर को, तो कंटेम्प्ट केस फाइल किया गया कि CO ने हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना किया है। तो ये रहा महादेव राव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें 22 अक्टूबर 2024 को रिट पिटिशन सिविल 5461 ऑफ 2024 में जो आदेश पारित हुआ था उसे कंप्लाई करने के लिए टाइम मांगने के लिए एक पिटिशन फाइल की है स्टेट ने। और ये खैर अलग बात है कि वो उस दिन यानी 22 अगस्त 2024 को ये रिकॉर्ड पर मिला नहीं। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं क्या है। ये 16 जनवरी 2026 का ऑर्डर है कि आइए फाइल किया गया स्टेट के द्वारा सीकिंग मोर टाइम टू फाइल कंप्लायंस एफिडेविट। कंप्लायंस यानी कि जो ऑर्डर पारित हुआ था 22 अक्टूबर 24 में, उसका कंप्लायंस, उसी कंप्लायंस के लिए अभी घरें टूट रही हैं। तो कोर्ट कहती है कि फर्दर हम 4 हफ्ता का समय देते हैं बाय वे ऑफ लास्ट इंडल्जेंस कि वो ऑर्डर का कंप्लायंस करें। अदरवाइज फिर जो अधिकारी हैं CO हैं उन पर कोर्ट अवमानना का केस चलाएगी। और इस केस को फर्दर 20 फरवरी 2026 के लिए रखा गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से, क्योंकि 20 फरवरी बस आने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द घरों को तोड़ा जा रहा है और कंप्लायंस किया जा रहा है और महादेव राव को कब्जा वापस दिलाया जाएगा। उसके बाद ये केस में 20 फरवरी को सुनवाई होगी। अदरवाइज CO पर अवमानना का केस चल सकता है। तो यहाँ समझने वाली 2 चीज़ें हैं। पहले कि यदि कोर्ट जाना है तो जाने में देर नहीं करना है। महादेव जी ने 30 साल लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही कोर्ट गए। अगर देरी करते तो शायद थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना होता उनको। और दूसरा, LPA 2009 में मधुकम क्षेत्र के निवासी जो अपने केस को डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट कर दिए, अगर वो डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट ना करते और प्रॉपर उनकी पैरवी होती, शायद थोड़ा सा चांस होता उनके पास अपने पक्ष को रखने का। पर चूंकि डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया तो वो भी चांस ख़त्म हो गया। दूसरा मुख्य बात कि CNT के सेक्शन 71A बहुत ही पावरफुल धारा है जिससे शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट जो भी धोखाधड़ी होता है, फिर चाहे वो नॉन शेड्यूल ट्राइब्स यानी नॉन ST लोग करें या अदर कास्ट के लोग करें, उनकी ज़मीनें उन्हें वापस कब्जा दिलाने के लिए यह धारा बनाया गया है 71A। और इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई होती है। भले समय लग सकता है अपील में, रिवीजन में, हाईकोर्ट में जाने में, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। और जिस धड़ल्ले से आदिवासियों का ज़मीन लोग एग्रीमेंट पर ख़रीद लेते हैं, भले 10-20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल अच्छे से रह ले, लेकिन यह गाज उन पर भी कभी ना कभी गिरेगी अगर सही से केस लड़ा जाए तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सभी को शत शत प्रणाम।